अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डे वन को। जैसे कि मैंने आपको अपने व्हाट्सएप चैनल में बताया था कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे 7 डे चैलेंज से अपने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंप्लीट आउटलाइन को कवर करेंगे और हर स्टेप को, हर पॉइंट को, हर टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे से हम लोग इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारा डे वन है जिसमें हम लोग उसमें हमने जो मैंने आपको पूरा मैसेज बनाकर सेंड किया था, उस मैसेज में आपको येलो कलर में डे वन नजर आ रहा होगा, येलो हार्ट के अंदर। तो उसमें ये जो टॉपिक आपके सामने हाईलाइटेड है, ये हम लोग कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और अपने डे वन के चैलेंज को करते हैं कंप्लीट। सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप। राइट, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। यू नो व्हाट कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली एक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है किसी भी प्रोजेक्ट को, गोल, उसके जो भी गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए प्रोसेसेस करना, टूल्स, टेक्निक्स और स्किल्स का यूज करना, ये हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में आ जाता है। इसका बेसिक पर्पस ही क्या होता है कि प्रोजेक्ट को उनके जो भी डिफाइंड स्कोप होते हैं, उनका जो भी टाइम होता है, बजट होता है, उसके अंदर रहते हुए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है। और एक बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है कि विद इन रिसोर्सेज, स्कोप क्या है, टाइम क्या है, बजट क्या है, उसके अंदर रहते हुए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने को ही एक बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझा जाता है। अब चूंकि ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्रोजेक्ट और मैनेजमेंट, बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट क्या होता है। एक हमारे पास एक ऐसी टेम्परेरी अटेम्प्ट होती है, ये हमारे पास एंड ओवर है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई ट्राई करना, कोशिश करना, अटेम्प्ट होना, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट एक टेम्पररी अटेम्प्ट होती है जो एक यूनिक प्रोडक्ट या उसकी जो भी सर्विसेज होती हैं या रिजल्ट क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है और कोई ना कोई स्टार्टिंग होता है। तो टेम्परेरी अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि आपने बस एक गोल को अचीव करना है, उसके बाद आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आपको कोई अटेम्प्ट नहीं करनी है। तो इस चीज को हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर एक चीज स्पेसिफिक है कि कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई ना कोई एंडिंग डेट होती है। इसका बेसिक फोकस ही क्या होता है, इसके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी डिलीवरिंग पे। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, यानी ब्रिज कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जब कोई ब्रिज बन रहा होता है तो हमें पता है इस ब्रिज ने यहाँ से स्टार्ट होना है और यहाँ से एंड होना है, तो वो हमारे पास एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। देन हमारे पास आ जाता है इवेंट प्लानिंग, ठीक है। कोई भी इवेंट अगर आप लोगों ने प्लान करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई शादी का इवेंट ही आ जाता है और इसमें आपने स्टार्टिंग किस डेट से स्टार्ट किया है प्लान करना, या किस डेट से आपने इसको प्लानिंग को स्टार्ट किया है इवेंट के लिए और कहाँ पर एंड होनी है, उसके बाद तो कोई ये इवेंट वो वाला कंटिन्यू नहीं रहता, क्योंकि वो एक ही इवेंट है शादी का किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए, तो उसके लिए वो इवेंट ने खत्म हो जाना होता है। यानी उसके जो अटेम्प्ट है, उसकी जो एंडेवर है, वो एक टाइम के लिए होती है और बाद में वो खत्म हो जाती है, तो वो भी एक प्रोजेक्ट ही होता है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। अब इस प्रोजेक्ट को प्लान करना, उसमें और उसको ऑर्गेनाइज करना, उसकी कंट्रोलिंग करना, मॉनिटरिंग करना और विद इन द रिसोर्सेज उसको बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में यूज करना, ये हमारे पास आ जाती है मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट ने क्या बात इंश्योर करनी होती है कि प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्मूथली काम करे, यानी बिल्कुल स्मूथली हो, और जो भी रिसोर्सेज उसको अलाइंस किए जाते हैं वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को भी डिफाइन करें। अब प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो एक स्पेसिफाइड किया जाता है टाइम फ्रेम को, यानी इस टाइम के अंदर रहते हुए आपने अपने
अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। उसके अलावा जितने भी आपका बजट है, जो भी एलोकेटेड बजट है आपका, उसके अंदर ही आपको रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और जो भी आपकी डिजायर्ड क्वालिटी है या स्कोप है उसको आपने जरूर से अचीव करना है। उसके बाद इस टॉपिक के अंदर दो सब टॉपिक्स आते हैं जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल क्या है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले अगर इसके रोल की बात करते हैं तो इसके जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है उसके हर प्रोजेक्ट को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए इसके कुछ रोल्स होते हैं, ठीक है। इसके रोल जो होते हैं हर एस्पेक्ट को, यानी प्रोजेक्ट के हर छोटे से छोटे जो एस्पेक्ट होते हैं उनको भी डिफाइन कर रहे होते हैं। कौन कौन से चैलेंजिंग्स आ सकते हैं इसके लिए, उस चीज के लिए हमारे पास कुछ मेजर रोल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है प्लानिंग। यानी प्लानिंग में आप लोगों को पता है हमने क्या क्या रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स यूज करने हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, इन सब के लिए हमें एक प्लान करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर एक आईटी प्रोजेक्ट में टीम के रोल्स क्या हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये असाइन करना प्लानिंग में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं और मेरी पार्टनर है, हम दोनों मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एफवाईपी बना रहे हैं, तो हम दोनों को, मैं लीडर हूँ, ठीक है, मैंने, वो मेरी टीम का पार्ट है, मैंने अपनी टीम को क्या रोल्स असाइन करने हैं कि उसने कौन कौन सा टास्क कब करना है, किस टाइम में मुझे करके देना है, और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं उसने, मैंने उसको असाइन करनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक प्लानिंग में ही आ जाता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, यानी जो भी टाइम है, जो भी बजट है, जो भी मैन पावर है, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, ये आ जाता है हमारे ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट से कम्युनिकेशन और टीम से कोऑर्डिनेशन होती है, इनको मैनेज करना होता है। और टीम से कोऑर्डिनेशन अगर आप एफवाईपी की बात करते हैं तो मोस्टली इसके लिए आप लोग गिटहब का यूज करते हैं, ठीक है। गिट पे आप अकाउंट बनाते हैं और अपने पार्टनर के साथ आप जो है वो कोऑर्डिनेट करके अपने जो है वो एक ही प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। क्या रिस्क आ सकते हैं, मोस्टली जितने भी पॉसिबल रिस्क होते हैं इसके अंदर आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है, और उनके लिए आपने डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो होती हैं, यानी डिफरेंट सोल्यूशंस होते हैं, उनको प्लान करना होता है, ठीक है। इसमें ज्यादातर डाटा ब्रीच आ सकता है, यानी आप सिक्योरिटी के लिए, यानी आप अपनी ऐप बना रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि वो सिक्योर हो, ठीक है। और उसका अगर तो कोई ना कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप अगर डाटा ब्रीचेस आ जाते हैं, कोई जैसे हैकर्स होते हैं, तो आपको उसके लिए क्या प्लान करके पहले से रखना होता है कि अगर इनफैक्ट अगर ये आते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लान होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन, यानी हर टास्क को स्केड्यूल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करवाना होता है। जैसे वेब एप्लीकेशन की डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेजेस को मैनेज करना, ये हमारे पास एग्जीक्यूशन में आता है कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप लोग जो टास्क परफॉर्म करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आ जाता है। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में क्या आता है, यानी जितने भी प्रोग्रेस होता है, आपने जो भी टास्क परफॉर्म किए हैं उनको ट्रैक करना, और जो भी डेविएशंस होते हैं उनको एड्रेस करना। अब एड्रेसिंग डेविएशंस क्या होते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा। तो हमारे पास एड्रेसिंग डेविएशंस का मतलब होता है कि हमने खुद से एज्यूम कर लेना है कि कौन कौन सी चेंजिंग आ सकती है, ठीक है। डेविएशन का मतलब होता है चेंजिंग, यानी हमने खुद से, ये बात हमने खुद से ज्यूम करनी होती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करते हुए कि हमारे पास फाइनल आउटकम क्या आ सकती है, या इसमें आखिर ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिनका सोल्यूशन हमें पहले से रखना चाहिए। तो इसका मतलब डेविएशन में ये होता है कि हमें पहले से ही रिस्क का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लोजिंग। जब ये सब कुछ हो जाता है तो हमें अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद जितनी भी डिलीवरेबल्स होती हैं उनको क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने उसको इंश्योर करना होता है, और फिर एट द एंड हमें अपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर देना होता है, क्योंकि हम लोग क्लाइंट के लिए अपना प्रोजेक्ट जो है वो बना चुके होंगे। देन उसके बाद इसी का एक और टॉपिक है हमारे पास, ये भी टॉपिक नंबर 1 है और उसका सब टॉपिक है। इसमें आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एफिशिएंटली, यानी जो एफिशिएंट वे में एफिशिएंटली रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। अक्सर में क्या होता है कि टाइम, मनी और मैन पावर को मिनिमाइज जो भी यानी
आपने क्या करना होता है कि मिनिमल जो आपका वेस्ट होता है ना वो हो, यानी जो भी आपके रिसोर्सेज हैं आपने एफिशिएंट तरीके से उन्हीं के अंदर रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को बनाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट कम है तो आपने उसे लिमिटेड बजट के अंदर रहते हुए ही अपनी ऐप को डेवलप करना है। देन उसके बाद आता है गोल्स अचीवमेंट, यानी इसमें क्या होता है आप जब अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली सेट कर लेते हैं, जो भी आपने टाइम माइलस्टोन्स वगैरह यानी आप गैनेट चार्ट जो होते हैं वो बना लेते हैं, तो उसके अलावा आपने क्या करना होता है बस अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसके ऊपर वर्किंग करनी होती है। उसके बाद आता है रिस्क मैटिगेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट है ना उसको बहुत सारे चैलेंजिंग और रिस्क को पहले से ही आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ सकती है, तो आपने अपनी ऐप को या अपने सिस्टम को ऐसा बनाना है कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि वो उस न्यू टेक्नोलॉजी को अपने अंदर अडॉप्ट कर सके। उसके बाद आता है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो भी टीम मेंबर्स होते हैं, जो भी क्लाइंट्स होते हैं, उनके दरमियान में जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस होती है ना उनको एस्टैब्लिश करना होता है। फॉर एग्जांपल डेली स्टैंड अप्स होती हैं, आपकी डेली मीटिंग्स होती हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है। आपने अगर टीम मेंबर है तो उसने अपने लीडर को क्या प्रोग्रेस देनी है कि एक रिपोर्ट देनी होती है कि हाँ मैंने ये काम कर लिया है और इस तरह से किया है, तो उसके लिए उसका और टीम लीडर का यानी टीम मेंबर्स और टीम लीडर दोनों की एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो ही ये काम जो है बहुत अच्छे से और बहुत एफिशिएंट वे में जो है वो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जो भी डिलीवरेबल्स होती हैं उनकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मीट करना, और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है उसको आपने इंश्योर करना होता है कि जो चीज कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है हमने उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए बिल्कुल वैसा ही प्रोजेक्ट उसको बनाकर देना होता है। और ये मोस्टली इसमें क्या होता है कि जो हमारा टेस्टिंग फेज होता है हमें उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। देन आते हैं हमारे पास बजट कंट्रोल, यानी कॉस्ट इफेक्टिव प्लानिंग और जो भी एग्जीक्यूशंस के जरिए आपने बजट के अंदर काम करना, ये हमारे पास बजट कंट्रोल आता है। जैसे जो भी कॉस्ट होती है समटाइम्स बहुत ओवरहेड हो जाती है यानी ज्यादा होती है, तो उसको कम करने के लिए आप आउटसोर्सिंग का भी यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है इनहेंस द टीम कोऑर्डिनेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम मेंबर्स के दरमियान में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, तो उनको उनका फोकस और जो भी कोलैबोरेशन होती है वो इम्प्रूव होनी चाहिए कि वो अपना फोकस के साथ जो हमने काम उन्हें असाइन किया है, अगर मैं लीडर हूँ और मैंने अपनी टीम को काम असाइन किया है तो मेरे मेंबर को भी चाहिए को मेरे साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन बनाकर रखे ताकि उसका भी प्रोजेक्ट और हम दोनों का प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। तो ये हमारा पहला टॉपिक था और होप सो आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। अब डे 1 का ही हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे आईटी प्रोजेक्ट स्पेशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, ठीक है, जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट यानी खास कॉन्टेक्स्ट होता है। तो आईटी प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, डेटा माइग्रेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, डिप्लॉयमेंट वगैरह, इन सब में जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं या इन जैसे जो टास्क होते हैं उनको कवर करते हैं, वो बेसिकली हमारे आईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट्स टेक्नोलॉजी और जो भी इनोवेशंस होते हैं उस पे फोकस करते हैं और इनके जो भी डायनामिक नेचर होती है उन्हें ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट से बहुत डिफरेंट बनाती है। जैसे अगर हम लोग एफआईपी कर रहे हैं तो हमने ये नहीं कि हमने कोई पुराना प्रोजेक्ट पकड़ लिया, अगर हमने कोई पुराना प्रोजेक्ट पकड़ा भी है तो हम उसके अंदर अब के दौर में जो चीज यूज होती है उसकी इनोवेशन करके उनकी न्यू टेक्नोलॉजी ऐड करके हम लोग उसको चेंज करके और जो भी पहले वाला एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होता है उससे थोड़ा डिफरेंट उसको बना देते हैं, ठीक है। डायनामिक नेचर होती है इसकी। इसमें हमारे पास कुछ की फीचर्स आते हैं जिनमें सबसे पहले आता है कम्प्लेक्सिटी, देन हमारे पास अनसर्टेनिटी एंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। कम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है कि आईटी प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, बेसिकली पहली बात यह कि आईटी प्रोजेक्ट बहुत ही कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे डिफरेंट एपीआईज यूज करते हैं, टूल्स का इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऐप के अंदर हमने जैसे यहाँ पे एग्जांपल है डेवलपिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट डेट फॉर द मल्टीपल पेमेंट गेटवे। इसमें क्या होता है, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो हमने अगर पेमेंट मेथड करना है तो इसके लिए तो हमें इसके साथ
साथ डिफरेंट एप्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी इसके अंदर हम लोगों ने अपने इजी पैसा या हमने अपनी जो भी बैंकिंग एप्लीकेशन होती है उसके साथ हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तभी ये ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है उनके साथ पेमेंट गेटवे के साथ हमने इसको और डिफरेंट एपीआईज का यूज करते हुए हमने इसको इंक्लूड करना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, हमारे पास आता है अनसर्टेनिटी। तो जो भी चेंजिंग आती है टेक्नोलॉजीज के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, और जो भी मार्केट डिमांड्स होती हैं अनसर्टेनिटी की, वो क्रिएट करते हैं। यानी ये अनसर्टेनिटी कब क्रिएट होती है? जब हमारी टेक्नोलॉजीज में चेंजिंग आती है, जब मार्केट डिमांड में चेंजिंग आती है, तब हमारी अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है तो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स का जो प्रोजेक्ट के बीच में ही चेंज हो जाना, यानी वो अपने रिक्वायरमेंट्स को बीच में आके चेंज कर देता है, तो ये अनसर्टेनिटी आ जाती है। उसके अलावा हम बात करते हैं स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट भी। तो आईटी प्रोजेक्ट में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एक डेवलपर है, एक टेस्टर है, एक क्लाइंट है, एक एंड यूजर्स है, ये हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ईआरपी सिस्टम जो है वो डेवलप कर रहे हैं तो हर डिपार्टमेंट का आपके पास इनपुट डाटा होना, ये भी एक आपने हर एक से जो कलेक्ट करना होता है, इसके अंदर स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो जरूर होती है। उसके बाद आईटी प्रोजेक्ट में कुछ चैलेंजिंग्स आ सकते हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं? जैसे मैंने बात की थी कि रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है हमारे क्लाइंट की, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस, यानी इसमें क्या होता है कि आईटी में क्योंकि आउटडेटेड क्विक जो चेंजिंग होती है, नई नई अपडेशंस आती रहती हैं, तो इस वजह से भी हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजिंग आ सकती है, यानी ऑब्सोलेसेंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई चैलेंज आ जाता है हमारी प्रोजेक्ट के अंदर, हमें उसमें कोई ना कोई इशू आ जाता है, ठीक है, फिर हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि जो भी स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, हो सकता है वो बहुत कम हो, ठीक है, तो ये भी रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आ जाता है कि ये भी हमें चैलेंज आ सकता है। हर कोई आईटी प्रोफेशनल नहीं होता है, कोई कोई होते हैं, और अगर हम एक किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें वहां पर आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, ठीक है, अगर आईटी कंपनी है तो अगर उनकी शॉर्टेज हो जाती है तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, समटाइम सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, डेटा ब्रीचेस, इनका भी बहुत ज्यादा खतरा होता है, ठीक है, इनका रिस्क होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वेब एप्लीकेशन को साइबर अटैक का जो है वो फेस करना पड़ता है। उसके अलावा टाइम एंड बजट कॉन्स्ट्रेंट की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास आईटी प्रोजेक्ट की जो भी डेडलाइंस होती है, जो भी लिमिटेड बजट होता है, अगर उससे हम लोग एक्सीड कर जाते हैं, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स। इसको भी हम लोगों ने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स बेसिकली 5 होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आपने इनिशिएटिंग करनी है, प्लानिंग करनी होती है, एग्जीक्यूटिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी होती है, देन क्लोजिंग करनी होती है। ये सारे जो हमने अभी ऊपर अपने जो बेसिक टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था, यही वही चीज जो है इसके अंदर एक्सप्लेन की गई हुई है। तो मैं आपको इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आती है इनिशिएटिंग। इसमें क्या होता है कि स्टेज में प्रोजेक्ट की जो भी फाउंडेशन होती है उसको सेट करना होता है, यानी बेसिक्स जो होती है उनको सेट करना होता है। यहाँ पे हमने डिफाइन करना होता है कि प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी फिजिबिलिटी जो होती है हमने उनको डिफाइन करना होता है। अब इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज आती हैं, हर एक पॉइंट के अंदर आपने ये चीज जरूर इंक्लूड करनी है। सबसे पहले पॉइंट का नाम, उस पॉइंट का मतलब क्या है आपने वो, और उसकी एक्टिविटीज को आपने इंक्लूड करना होता है। जैसे अगर एक्टिविटीज की बात करते हैं इनिशिएटिंग में, तो आपने क्रिएट द प्रोजेक्ट चार्टर, यानी अगर आप एक मोबाइल ऐप को डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या टास्क आपने इंक्लूड करने हैं, वो सारे टास्क आप लोगों ने एक चार्ट बनाकर उसके अंदर इंक्लूड कर लेने हैं। उसके बाद आता है हाई लेवल ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। यानी कि इसमें होता है कि आपका जो भी गोल्स होता है आपने सेट करना है। जैसे अगर स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, कौन कौन से लोग इसके अंदर आते हैं। बेसिकली इसमें एंटिटीज होते हैं, जैसे क्लाइंट है, डेवलपमेंट टीम है, एंड यूजर्स आ सकते हैं। उसके बाद फिजिबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म करना, यानी एनालाइज करना कि जो प्रोजेक्ट टेक्निकल और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होते हैं उससे कैसे फिजिबल होता है भी है या नहीं भी होता। उसके बाद आपने प्लानिंग करनी होती है, जो आपने इनिशिएट करना होता है, जो आपने रोड मैप बनाया होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसकी प्लानिंग करनी होती है। आपने उसको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जो कि आने वाली वीडियोस में आएगा, कैसे आपने वो बनाना है। रिस्क असेसमेंट, यानी कौन कौन से रिस्क चैलेंजेस आ सकते हैं वो आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो इंक्लूड करना होता है। और आपने स्केड्यूल सेट करना होता है, जैसे वीक 1 में आपने यूआई डिजाइन करना है, वीक 2 एंड 4 में आपने बैकएंड एपीएस वगैरह सब कुछ डेवलप कर लेना है, और 5 to 6 में आपने इसके अंदर क्विजेस एंड वीडियोस को इंटीग्रेट कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिंग। तो आपने जब प्लानिंग कर लिया तो अब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दे, ठीक है। विद इन द टाइम आप अपना प्रोसेस को
अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर ले। तो यही एक्टिविटीज है कि आपने वीक 1 में क्या किया और कब कैसे किया, ठीक है, ये आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है। कंट्रोलिंग में आता है कि अगर आपने अपना प्रोजेक्ट बना लिया देन आप उसको मॉनिटर करें, बार बार चेक करें, टेस्टिंग करें उसकी, क्या आपने जो भी आपके प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करें, आपने बजट के अंदर रहते हुए आखिर कितना बजट आपका इसके ऊपर है उसको मॉनिटर करने की कोशिश करें, क्या क्या स्कोप चेंजिंग आ सकती है, अगर आपने ऑफलाइन मोड रखा है, ऑनलाइन रखा है, तो आप लोग इसके अंदर वो भी चीजें इंक्लूड करेंगे। देन आती क्लोजिंग। जब एक बार आपका प्रोजेक्ट बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोगों ने अपने क्लाइंट को या स्टेक होल्डर को हैंड ओवर करा देना होता है कि हाँ जी आपका प्रोजेक्ट बन गया, अब आप ले लें, ठीक है। तो ये थे हमारे पास डे 1 के टॉपिक्स एंड विद इन द 18 टू 19 मिनट्स हमने इसको कर लिया है कंप्लीट। तो इसी से रिलेटेड जो है आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं, बेसिकली यही पूछे जा सकते हैं कि जो आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको वो वेबसाइट की एग्जांपल दे देता है, अगर तो आपको वो सिनेरियो वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो देन वो आपको ये भी कह सकता है कि आपके पास ये सिनेरियो है, तो आप इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें कोई ऐप जो है वो डेवलप करने का प्रोसेस बताएं। तो आपने ये वाले सारे प्रोसेस जो है वो इसके अंदर इंक्लूड कर देने हैं। और अदरवाइज आपको अगर क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स क्या है, तो आपने इन 5 के 5 को आपने एक्सप्लेन कर देना होता है। देन उसके बाद आईटी प्रोजेक्ट में कौन कौन से चैलेंजिंग्स आते हैं, कौन कौन से फीचर्स आते हैं, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाय द वे अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा हो, वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, डे 1 का चैलेंज अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि डे 1 कंप्लीटेड एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट डे 2, राइट। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड या मेरे यूट्यूब के बायो में मिल जाएगा। एंड इसको अपने फॉलोअर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।